So hello friends, good evening. How are you? Good evening. How are you? I am fine and you? Fine too. अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ अभी? पता ही नहीं। Are you teaching? टीचिंग। ठीक है, यू आर टीचिंग। मेरे से पूछे आप पढ़ा रहे हो तो क्या पूछोगे? You are teaching. अब मैं जैसे थोड़ी सी स्माइल कर रहा हूँ तो सर आप स्माइल कर रहे हो क्या, तो क्या पूछोगे? आर यू स्माइलिंग? और हंस रहा हूँ तो Are you लाफिंग। laughing? ठीक है, लाफ होता है ऐसे खुल के हंसना, स्माइल जो मैंने अभी दे रखी है। अच्छा, हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, ठीक है? जैसे या तो किसी काम को हम देख लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं यार तेरे को ये काम करना चाहिए। जैसे मैंने इनको देख लिया कि ये हेलमेट नहीं पहनते, ये भाई साहब जब ड्राइव करते हैं या राइड करते हैं सॉरी, तो वो हेलमेट नहीं लगाते, तो मैं उनको एडवाइस दे देता हूँ कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए या हेलमेट आपको लगाना चाहिए। मतलब किसी को कोई एडवाइस देते हैं ना, तो आपको इतना सा बोलना है यू शुड एक्शन। क्या बोलोगे? यू शुड एक्शन। जैसे मैंने ये दे रखा है ना, यू शुड एक्शन, कि आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड एक्शन। जैसे आपको स्टडी करनी चाहिए रात को, तो क्या बोलोगे? You should study at night. यू शुड स्टडी एट नाइट। आपको टाइम पर आना चाहिए, तो कम ऑन द टाइम यानी टाइम पर आना, तो क्या बोलोगे? You should come on the यू time. शुड कम ऑन द टाइम। जैसे आप कन्वर्सेशन नहीं करते क्लास लेने के बाद में, उसके बाद फिर खाना खाते हो आप, तो मैं बोलूँ कि आपको कन्वर्सेशन करना चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा? You should do conversation. यू शुड डू द कन्वर्सेशन। ठीक है, मैं कन्वर्सेशन कर लूँगा, तो क्या बोलोगे? Yes, I do conversation. मैंने बोला आपको कि यू शुड डू द कन्वर्सेशन, फिर आप बोलते हो हाँ सर मैं कर लूँगा कन्वर्सेशन, तो क्या बोलोगे? आई विल डू दैट। तो आपको टाइम मतलब उस टाइम पे तो निकला नहीं ना जुबान से, फिर 3-4 बार रिपीट किया, मैंने कुछ ऐसे किया, इशारे किए, फिर आपने बोला क्यों होता है ऐसा? वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है बताओ? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। यू शुड डू द प्रैक्टिस। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, तो क्या बोलोगे? आई विल डू द प्रैक्टिस। अभी आप क्लास लेने के बाद में कन्वर्सेशन करोगे, और आफ्टर देन आप क्या करोगे? सर मैं डिनर लूँगा, तो क्या बोलोगे? I will take. आई विल टेक डिनर। उसके बाद में क्या लोगे? आई विल स्लीप। डिनर लेते ही सोचोगे, बाहर कोई वॉक तो करोगे नहीं, साइकिल भी नहीं चलाओगे, जो जो करोगे बता दोगे। आई विल राइड बाइसिकल एंड देन आफ्टर देन आई विल स्टडी एंड आफ्टर देन आई विल स्लीप, जो भी है। ठीक है, तो एडवाइस के लिए हम किसका यूज करते हैं? शुड का। यू शुड एक्शन। किसी को और को एडवाइस देनी है तो ही शुड एक्शन, शी शुड एक्शन, राहुल शुड एक्शन, सचिन शुड एक्शन। किसी को भी एडवाइस देनी है तो शुड का यूज करना है आपको। मैं ज़्यादा ये डिटेल में वो नहीं बता रहा कि आपको ये काम करना चाहिए था, मैं बोलूँ आपको कल टाइम पर आना चाहिए था, वो मैं बता रहा नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ कि एडवाइस देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा कि आपको 8वीं क्लास में A ग्रेड लानी चाहिए थी, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको A ग्रेड लानी चाहिए। ठीक है, ठीक ही बात नहीं कर रहा मैं, आपको ये काम करना चाहिए, तो यू शुड एक्शन। फॉलो द रूल्स का मतलब क्या होता है? नियमों का पालन करना। तो पहले मैंने वो पहले दिन की क्लास का ये बताया कि डू यू फॉलो द रूल्स या डू यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कि आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करते हो क्या? जैसे आप इनसे पूछो कि आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करते हो क्या? हाँ Yes, I follow that. हाँ, कि मैं तो ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं करता। But my friend doesn't follow the traffic. बट माई फ्रेंड डजेंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। फिर आप क्या करोगे? हाँ, तो दे दो फिर एडवाइस। इसके दोस्त को भी ऐसे ही है, इसका दोस्त सी तो है नहीं, है ना? ही है, ही शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। फिर आप बोलोगे ठीक है वो ट्रैफिक रूल का फॉलो कर लेगा। Yes, he follow that. ही विल फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। He will follow. ही विल फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। मतलब बात तो आपने इतनी सी पूछी कि डू यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया कि डू यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स? नो आई डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स बट माई फ्रेंड सॉरी यस आई फॉलो द ट्रैफिक रूल्स बट माई फ्रेंड डजेंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। फिर इसने बोला ही शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपने बोला ओके ही विल फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। फिर आपने इनसे पूछा तू बता स्कूल तो जाता है क्या? रेगुलर। ठीक है, फिर ये पूछ लिया तू बता टाइम पे आता है क्या? तू बता
कन्वर्सेशन करता है क्या, फिर ये बताएंगे कि मैं करता हूँ, वो नहीं करता, मैं नहीं करता, वो करता है, फिर आप एडवाइस दोगे, फिर ये बोलेगा ठीक है मैं उस काम को कर लूँगा। तो प्रैक्टिस होगी आपकी ग्रामर भी क्लियर होगी। तो एडवाइस देते हैं यू शुड एक्शन। तो फॉलो द रूल्स यानी नियमों का पालन करना, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स यानी ट्रैफिक रूल्स का पालन करना। ट्रैफिक रूल्स कौन कौन से होते हैं ऐसे जनरल पूछ लिया। हेलमेट, पुट ऑन हेलमेट या वियर हेलमेट, वी शुड पुट ऑन हेलमेट। वियर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हाँ। वाइल ड्राइविंग, वेरी गुड। और सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट पुट ऑन करना चाहिए, इंडिकेटर देना चाहिए। और इंडिकेटर जब लेफ्ट में टर्न करो ना तो कौन सा दोगे, राइट का नहीं देना, लेफ्ट का ही देना है आपको, ठीक है। और क्या करोगे, हाँ बिफोर रहता है जैसे वी शुड अप्लाई या फिर वी शुड टर्न, जो भी है वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको बता रहा हूँ। एक तो आपने पुट ऑन हेलमेट लगा दिया कि हेलमेट पहनना चाहिए, और इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए, वी शुड यूज़ इंडिकेटर वाइल बिफोर टर्निंग। और क्या करना चाहिए, और हमें कभी गाड़ी के हैंडल से हाथ नहीं छोड़ना, सीट बेल्ट वाले चाहिए, हाथ नहीं स्टैंड नहीं करना चाहिए वाइल राइडिंग। और जैसे आप छोड़ देते हैं और क्या करना चाहिए, ठीक है। जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग के दौरान वी शुड नॉट टेक वाइन वाइल ड्राइविंग के दौरान हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, जो भी और बहुत से रूल्स होते बता देंगे। तो फॉलो द रूल्स यानी नियमों का पालन। कम ऑन द टाइम यानी टाइम पर आना। ये एक बात नहीं है कि डू यू कम ऑन द टाइम, नो आई डोंट कम ऑन द टाइम, यू शुड कम ऑन द टाइम। चल दूसरा पूछ, डू यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, नो आई डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। चल तीसरा पूछ ना, आपको आगे बढ़ाना है, मैं नहीं करता वो करता है, उसको करना चाहिए उसको नहीं करना चाहिए, जो भी है। तो आपको ये काम करना चाहिए तो यू शुड एक्शन, और आपको ये काम नहीं करना चाहिए तो यू शुड। वेरी गुड। क्या बोला इन्होंने, ना बेटा मैं बता रहा हूँ यू शुड नॉट एक्शन। क्या बोलोगे, यू शुड नॉट, शुड के बाद में आपको क्या लगा देना है, नोट। अब मैंने बता दिया, अब गलती मत करना। तो यू शुड नॉट एक्शन। जैसे आप इनसे पूछिए कि गौरव है वो टाइम पर आता है क्या, गौरव, क्वेश्चन पूछ रहे हो आपकी, गौरव टाइम पर आता है क्या। डज गौरव कम ऑन द टाइम, नो गौरव डोंट आएगा क्या, गौरव कौन है, थर्ड पर्सन है। तो नो गौरव डजंट कम ऑन द टाइम कि गौरव वो टाइम पर नहीं आता, लेकिन मैं टाइम पर आता हूँ, बट आई कम ऑन द टाइम। तो आप बोलोगे कि गौरव को टाइम पर आना चाहिए, तो क्या बोलोगे, गौरव शुड कम ऑन द टाइम, गौरव शुड कम ऑन द टाइम। ठीक है, गौरव टाइम पर आ जाएगा। ओके, हाँ। विल कम ऑन द टाइम, बेटा फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल लगाते हैं, पता है आपको, लेकिन उस टाइम पे नहीं निकला जुबान से। डू द होमवर्क यानी होमवर्क करना, ठीक है भाई साहब, होमवर्क कर लिया क्या तूने, हैव यू डन द होमवर्क। वो हैव का यूज हम बाद में बताएंगे। डिड का मतलब, डिड और हैव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बता देंगे। आप ये बोलो कि मैं कर लूंगा होमवर्क, तो क्या बोलोगे, आई विल डू द होमवर्क। बेटा डन का यूज ही नहीं किया हमने, आई एक्शन सेकंड फॉर्म का यूज किया है, और एक आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म होता है, जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, कि मैं होमवर्क कर लूंगा, आई विल डू द होमवर्क। आपको होमवर्क करना चाहिए तो यू शुड डू द होमवर्क, ठीक है। जैसे मैंने इनसे पूछा कि डू यू यूज मोबाइल, नो आई डोंट, ठीक है, और करते हो तो क्या बोलोगे, यस आई यूज। तो आपको मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए तो क्या बोलोगे, ठीक है मोबाइल का यूज़ नहीं करूँगा। ओके, आई डोंट यूज, आई विल नॉट यूज। इन्होंने वही गलती कर दी क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा, सपने देखने को क्या बोलते हैं, हैव अ ड्रीम। अब हैव का मतलब लेना होता है, टेक की जगह हम हैव भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टेक की जगह हम हैव भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेक ए ड्रीम या हैव ए ड्रीम बोलते हैं। तो सपने को देखते हैं तो सी थोड़ी बोलेंगे,
क्योंकि सपने अपन सो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, तो आंखें बंद करके अपन देखते थोड़ी हैं कि यार ये सपना आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो तो सोने के बाद में लेते हो ना आप ड्रीम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैव अ ड्रीम, यानी सपने लेना। हैव अ ड्रीम यानी सपने लेना। सी द ड्रीम या सी अ ड्रीम नहीं बोलते, वॉच भी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, हैव अ ड्रीम। ठीक है, तो किसी को एडवाइस देते हैं तो यू शुड एक्शन, और आप वो काम नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट एक्शन। जैसे प्ले यानी क्या होता है, खेलना, प्ले वेल यानी अच्छा डांस यानी नाचना, डांस वेल यानी अच्छा नाचना, स्पीक यानी बोलना, स्पीक वेल यानी अच्छा बोलना, ठीक है कि You should speak well. यू शुड स्पीक वेल यानी आपको अच्छी तरह से बोलना चाहिए। जैसे सच विराट को अच्छा खेलना चाहिए तो क्या बोलोगे, विराट शुड प्ले वेल, हाँ। और या फिर हम बोल देते हैं कि बुमराह को 5 विकेट लेने चाहिए यार, बुमराह शुड टेक 5 विकेट, हाँ वो 5 विकेट ले लेगा यार, पक्का श्योर है। यस Yes, बुमराह will take 5 विकेट, अरे कल बुमराह खेला था क्या, कल बुमराह खेला था क्या, तो क्या पूछोगे, बुमराह क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये यार बताना पड़ेगा क्या, Did बुमराह वेरी गुड, प्ले प्ले, यस्टरडे, नहीं यार कल बुमराह नहीं खेला था, नो बुमराह डिडंट प्ले, हाँ सिराज खेला था, बट शिवराज Siraj प्लेड, प्लेड, बट सिराज प्लेड। आज बुमराह खेलेगा क्या, Bumrah will क्वेश्चन will Bumrah play? आप भी बोल सकते हो, विल बुमराह प्ले टुडे, हाँ यार आज शायद खेल सकता, श्योर तो नहीं है लेकिन उसके कुछ चोट वगैरह आई हुई है, उसको पक्का तो नहीं कह सकता, तो शायद खेल सकता है, तो क्या बोलोगे, बुमराह Will. पूरा बोलो तो, बुमराह में प्ले, हाँ कि बुमराह खेल सकता है, बुमराह में प्ले टुडे यानी आज बुमराह खेल सकता है शायद, ठीक है। तो लेकिन मैं बुमराह है ना 5 विकेट लेगा पक्का, तो क्या बोलोगे, बुमराह विल, टेक 5 हाँ विकेट, यार उसको रोहित को नहीं खेलना चाहिए, तो क्या बोलोगे, रोहित शुड नॉट प्ले, बुमराह को खेलना चाहिए, Bumrah बुमराह शुड play. प्ले।